नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाई मुकेश ढाका पर। और आज का अपना टॉपिक है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो हम समस्त भारत की जो प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो देखेंगे और वीडियो के लास्ट में क्विज भी करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करेंगे। और रीट की अगर हम बात करें तो रीट के अकॉर्डिंग यहाँ आप देख रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये टॉपिक है। और यहाँ तक अपन कवर कर चुके हैं मित्रों, यहाँ तक करीब 13-14 वीडियो में। और फिर जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद इसका एक कंबाइंड वीडियो और बना दूंगा मैं, 15-16 वीडियो का कंबाइंड जो है करीब 4 या 5 घंटे का होगा, अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो। ओके, तो ये आप देख रहे हैं नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है इस प्रकार से, जिससे कि उसका संयमित उपयोग हो सके और जल का अधिकतम उपयोग हो सके। ये भाखड़ा नांगल बांध का नज़ारा आप देख रहे हैं। जैसे नदी का जल आता है प्राकृतिक रूप से, उसके ऊपर एक कृत्रिम मानव के द्वारा जो है अपना बुद्धि, इंजीनियरिंग और शक्ति लगा के एक दीवार बनाई जाती है, जिससे नदी का जो अनियंत्रित जल है उसका नियंत्रित और अधिकतम उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के गेट बनाए जाते हैं और इन गेट में से हम जो है आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग करते हैं जल का। अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और कहाँ कहाँ है उसकी बात करते हैं। तो पहले हम अति महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। लघु, ये 3 प्रकार की चल रही है भारत में: लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और वृहद सिंचाई। लघु सिंचाई जो है वो 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई वाली परियोजनाएं कहलाती है। भारत में लघु सिंचाई का योगदान 62% है। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक और 20% इनका योगदान है। वृहद सिंचाई का योगदान, वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक वाली परियोजनाओं को कहते हैं, जिनके द्वारा इतने क्षेत्रफल में सिंचाई होती है और इनका 18% योगदान है। विशेष बातों की देखें हम फैक्ट, तो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है 1948। भाखड़ा नांगल परियोजना 1963 में बनी, सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल, पंजाब जो है वहाँ पर ये सतलज नदी का बहाव क्षेत्र है। भाखड़ा बांध जो है हिमाचल में है, नांगल बांध पंजाब में है। तो दोनों का संयुक्त नाम है भाखड़ा नांगल। गोविंद सागर जलाशय जो कि बड़ी कृत्रिम झील है भारत की, वो सतलज नदी पर इससे तैयार होती है। HP हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई है भाखड़ा नांगल की 226 मीटर, 226। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। तो आप जानते होंगे पहला ऊंचा बांध कौन सा है, अभी आ जाएगा आगे। नेहरू जी ने इसको चमत्कारी वस्तु कहा, भाखड़ा नांगल बांध को। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है ये। पौंग बांध व्यास नदी पर है। राजस्थान नहर को जलापूर्ति होती है, यानी जल की आपूर्ति पौंग बांध जो है, इससे इंदिरा गांधी नहर को, राजस्थान नहर को पूर्ति होती है। और ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की योजना है। सरदार सरोवर नर्मदा गुजरात में बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी जो है 86% MP में बहती है और बाकी गुजरात में। यह है गुजरात, राजस्थान, MP और महाराष्ट्र की योजना है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। इस पर और भी बांध है जैसे इंदा सरोवर, महेश्वर। इसका विरोध किया था बांध का प्रमुख मेधा पाटेकर ने, सामाजिक कार्यकर्ता। और सरदार सरोवर जो है नर्मदा नदी है, उससे, सरदार सरोवर से अब बाड़मेर और जालौर में भी जलापूर्ति हो रही है सिंचाई के लिए। ये है भारत का सबसे ऊंचा बांध। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर है, सबसे ऊंचा बांध है। ऊंचाई है 261, जो है 261 मीटर, आपको यहाँ दिख रहा होगा 261। हीराकुंड बांध जो है यह है उड़ीसा में और भारत का सबसे लंबा बांध है और महानदी पर है। तो ले चलते हैं कुछ और फैक्ट की ओर आपको। तो यहाँ भाखड़ा नांगल बांध का नज़ारा आपने देख ही लिया, मनमोहक और आश्चर्यजनक। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मकसद सिंचाई का प्रबंधन, जल विद्युत का उत्पादन, बाढ़ पर नियंत्रण, क्योंकि नदी का जो पानी आ रहा है उसको अपन कंट्रोल कर देते हैं, पर्यावरण की रक्षा, अंतः स्थलीय नौ परिवहन यानी कि नौकायन है, और भू संरक्षण और मछली पालन, पेयजल, बहुत सारी चीजें जो है इसके एक साथ होती है, इसलिए इनको बहुउद्देशीय जो है वो इनको कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना का उद्देश्य था सिंचाई और विद्युत उत्पादन, मगर अब इनके कई उद्देश्य हो गए हैं, अनेक उद्देश्य, बहुउद्देश्य। इनका स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने इनको मंदिर कहा। दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। स्थापना हुई 1948, 47 में देश आजाद हुआ। अगले साल दामोदर नदी पर जो है स्थापना हुई। कहाँ पर है ये? पश्चिमी बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। पश्चिमी बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहते हैं। शोक का मतलब कष्ट देने वाली नदी, हालांकि जीवनदायी है तो बाढ़ आने से कष्ट भी दे जाती है। यह दामोदर नदी पर निर्मित है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण था। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह सतलज नदी पर निर्मित है। भास याद रखें, ट्रिक। इस परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर पंजाब में भाखड़ा और नांगल नामक गांव पर बांध निर्मित किए गए, इसलिए नाम पड़ गया भाखड़ा और नांगल। तो संयुक्त में भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है, जबकि सबसे ऊंचा बांध है टिहरी 261। इस परियोजना का लाभ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के साथ दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। इस बांध के कारण हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बन गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी के आगे आप वर्सेज है ना, VS, व्यास और सतलज, आप ट्रिक है ये याद रखने के लिए, इंदिरा वर्सेज ऐसे। तो व्यास नदियों के संगम पर पंजाब में बने हरिके बांध से निकलती है, हरिके, ठीक है। और इसका अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है। इसमें सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य राजस्थान है। कुल लंबाई 650 मीटर। कुछ और भी तथ्य दिए गए हैं। विश्व की सबसे लंबी नहर ग्रेट कैनाल है, चीन में है। चीन का तो भी नाम लेते से थोड़ा मन उदास सा हो जाता है ना, और गुस्सा सा भी आता है और एक डर सा भी लगता है। भारत की सबसे लंबी नहर अपर गंगेज यूपी में है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी, अपने राजस्थान वाली। अपर गंगेज हरिद्वार से निकलकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहती है। कोसी नदी परियोजना कहाँ पर? बिहार में। बिहार का शोक, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि नेपाल से उधर से निकल के आती है ना नदी। इसके लिए भारत और नेपाल के मध्य 1954 में समझौता हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी पर बांध बनाया गया है। तो दोस्तों फिर प्रश्न किस तरह से पूछेगा एग्जामिनर? तो ज्यादातर प्रश्न जो पूछे गए हैं, अपन अगर पुराने एग्जाम्स को देखें बहुत सारे, तो नदी का नाम और राज्य का नाम पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपसे, इडुक्की परियोजना किस राज्य की है? कमेंट करके बताएं, देखें अभी। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या फिर जैसे हीराकुंड जैसे बांध है तो उनमें नदी का भी पूछ लिया जाता है। मान लीजिए जैसे उसी नदी का नाम है, तो अब जैसे ये तो पूछेंगे नहीं दामोदर बांध किस नदी पे, तो यहाँ तो उसी दशा है। तो अगर हीराकुंड का पूछ लें तो हीराकुंड जो है वो महानदी पर है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, विद्यार्थी जो है थोड़ा सा उसको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से, तो अगर मगर कुछ नहीं, अपन सभी योजनाएं देखते हैं महत्वपूर्ण। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें होता ही है दोस्तों कि नदी किसी एक राज्य में तो बहती नहीं है। नदी को राज्य की सीमा के अनुसार नहीं बहती, नदी अपने हिसाब से बहती है पहाड़ से समुद्र की ओर। तो बीच में जो राज्य आ जाता है तो एक तो उनकी संयुक्त परियोजना बन जाती है। कई बार जैसे मान लो अपने माही नदी है, तो
कई बार ऐसा होता है कि वह किसी राज्य में एक में कम बहती है तो वो राज्य उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको कोई लाभ नहीं है, तो वो राज्य उसमें शामिल भी नहीं होता बहते हुए भी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में, अक्सर यही पूछा गया है। और ये सबसे लंबा बांध है भारत का, लंबाई है 4.8 किलोमीटर, करीब 5 किलोमीटर। तो कुल लंबाई हो जाती है इसके 25 किलोमीटर, अगर तटबंध की बात करें तो। काफ़ी आश्चर्यजनक है ना। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन याद रखना आपको, अर्जुन किसके साथ रहते थे, कृष्ण जी के। तो कृष्णा नदी, यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी, तो नदी का नाम याद रख लेना आप। टिहरी, टिहरी में भाटी याद रखें, भाटी तो भागीरथी और भिलांगना। तो इस परियोजना उत्तराखंड में है, टिहरी नामक स्थान पर, और नदियों के संगम पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है और 261 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक आपको याद होगा, जो जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जो जल प्रपात है, उसकी भी ऊंचाई लगभग इतनी सी है, 255 मीटर है, और वो शरावती नदी पर है। कमेंट में आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन से राज्य में है। फरक्का वेराज परियोजना, फरक्का का प्रश्न कई बार पूछा गया। फरक्का, फरक्का अपने राजस्थान में फलका, ट्रिक याद रख सकते हो मारवाड़ी में। फरक्का यह पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी पर, हुगली नदी पर निर्मित है। गंगा की उधर जो हुगली है, सहायक सहायक तो नहीं है गंगा की, पश्चिमी बंगाल की हुगली नदी है, उस पर है, ध्यान में रखें। फरक्का वेराज फरक्का परियोजना उद्देश्य है कलकत्ता बंदरगाह की सफाई। तो फरक्का में आप पश्चिमी बंगाल इतना याद रख लेंगे, और नदी भी हुगली, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर, याद रखना है। इडुक्की, ये भी मैंने पूछा था ना, केरल में है। पेरियार, एक मैंने बताया था आपको अभ्यारण्य, पेरियार याद आया आपको, मेरा यार हाथी जैसा हो गया, याद ना। तो हाथी के लिए वो केरल में। तुलबुल नौवहन परियोजना, तुलबुल, ठीक है, तो बुलबुल या चुलबुल, यह परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है, ठीक है। तो तुलबुल झेलम, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, यानी भारत विवाद को झेल रहा है। और तुलबुल चुलबुल, ठीक है, थोड़े बहुत मतलब तू तू में हो जाती है, ऐसे ट्रिक से याद रखें, तुलबुल झेलम। तुंगभद्रा, ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, तुंगभद्रा नदी पे, और कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। नदियां जो है वो आपने देखी होगी, याद होगा आपको। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है सलाल परियोजना, दुलहस्ती, बगलिहार, किशनगंगा नदी परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी की जो परियोजनाओं में याद रखें, सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार, किशनगंगा, जबकि झेलम पे वो पाकिस्तान और भारत तुलबुल झेलता है, इसे आप याद रखें। इन परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान को लेकर तो जो भी बात है उसमें विवाद ही विवाद है, कहाँ उसमें जो है वो भाईचारे वाली भावना देखने को मिलती है अपने को। तो भारत और एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र कर्नाटक में शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर स्थापित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, एशिया का पहला जल विद्युत जानते ना मित्रों आप, कि जैसे नदी है तो नदी का पानी गिरता है, या जैसे बांध बना दिया तो बांध से गिरता है वो, तो वो तेजी से गिरेगा तो उसमें ताकत तो होती है। आप बारिश में नहाए तो आपके सिर पे भी नाले के नीचे नहाए तो ऐसे लगा होगा ना कि आप चोट लग रही है। तो वो जो पानी की ताकत है, उसकी श्यानता, उसकी वेलोसिटी है, वो जो है वो पंखे पे गिरती है। टरबाइन टरबाइन चलता है, और टरबाइन से फिर क्या है वो जनरेटर चल के बिजली बनती है। तो इसे कहते हैं जल विद्युत हाइड्रो पावर। तो कहाँ पर, कर्नाटक में शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर, याद रखें कावेरी नदी 1902, ठीक है। और शिव समुद्रम जल प्रपात है कावेरी नदी का, ट्रिक याद है याद रखने की, काशी कावेरी नदी का जल प्रपात शिव समुद्रम। तो जल प्रपात से इसका प्रयोग किया गया था, यानी आज से 120 साल पहले, करीब 118 साल पहले। भारत में विद्युत सप्लाई की शुरुआत पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से हुई। ये विद्युत सप्लाई है वो बनाना है मेटूर, कर्नाटक और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना कावेरी, याद रखें कावेरी मेटूर, कावेरी मेटूर। अन्य बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं, तो धैर्य रखें आप दोस्तों, और करीब 40-50 है तो आपको नज़र तो डालनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाखड़ा नांगल समझ गए आप, सतलुज नदी, और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, 4 नाम इसमें
आ जाते हैं। व्यास, व्यास पे है, व्यास परियोजना, व्यास नदी पे एक यहाँ पोंग बांध भी है और व्यास परियोजना भी है। इसमें भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ठीक है, अब इसमें यूपी नहीं है, अगला यूपी जोड़ सकता है, उत्तराखंड नाम डाल सकता है, तो आप इजीली पहचान लेंगे। दामोदर परियोजना, दामोदर नदी पे झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न भी हम देखेंगे, करीब 40 प्रश्न। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है मगर टॉपिक कवर हो जाएगा आपके। हीराकुंड महानदी ओडिशा, तो हीरा महान होता है, ठीक है, और हीरे का जीवन लंबा होता है, तो इसे सबसे लंबा बांध, और इसे आप ट्रिक याद रखें। चंबल, चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखो यहाँ ध्यान रखना है, यूपी नहीं है, गुजरात नहीं है, कारण यूपी में है तो चंबल थोड़ी सी जाती है, गुजरात में जाती नहीं है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक, तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश कर्नाटक। मयूराक्षी इंपॉर्टेंट, कहाँ, पश्चिमी बंगाल। अब यहाँ नदी का प्रश्न नहीं, यहाँ राज्य का प्रश्न बनेगा। नागार्जुन किसके सहायक, कृष्णा की, कहाँ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कोशी बिहार और नेपाल। अब पूछ लेते हैं कि कोशी परियोजना में किस राज्य का, किस देश का, तो ऑप्शन दे दिया पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश दे दिया, नेपाल दे दिया। अब पढ़ा हुआ नहीं है तो विद्यार्थी गलत भी करके आ सकता है। गंडक, क्या क्या नाम है नदियों के, बिहार और नेपाल। गंगा की सहायक है ये, इसमें भी देखो नेपाल आ रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि पश्चिमी बंगाल का नाम, माफी चाहूंगा, बांग्लादेश का नाम नहीं आ रहा कहीं। फरक्का, फरक्का जो है गंगा और भागीरथी और पश्चिमी बंगाल में। काकड़ा पार या काकरा पार, ताप्ती नदी गुजरात। ठीक है, गुजरात में एक तो ताप्ती है, एक नर्मदा है, तो ताप्ती पे है काकड़ा पार, तो ठीक है, यानी पार तप्त हो गया स्थान तो पार कर लिया उसको। तवा, ओ तवा, ये ताप्ती, ये तवा आ गया, तवा नदी मध्य प्रदेश। ठीक है, तवा क्या है, मध्य में से, बीच में से तप ज्यादा तपता है ना, तो ऐसी ट्रिक से याद रखें। ट्रिक अपने देखो देसी ट्रिक होती है, कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। नागपुर शक्ति कोरडी महाराष्ट्र। ठीक है, आगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलुज नदी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसमें ध्यान रखें, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा है, एचपी नहीं है। उकाई ताप्ती नदी। पोम्पा, पोचामपाद, ठीक है, पोचामपाद गोदावरी नदी कर्नाटक। मालप्रभा, मालप्रभा कर्नाटक, यानी नाटक कर रहा है भाई। महानदी ओडिशा। रिहंद यूपी, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कहाँ है। ठीक है, कुंडा, कुंडा नदी तमिलनाडु, यानी लाडू, कुंडे में लाडू। दुर्गा बैराज दामोदर वेस्ट बंगाल। इडुक्की इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, वो आपको कंठस्थ याद रखना। इडुक्की केरल पेरियार नदी। टिहरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भागीरथी और भिलांगना। और सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड, 261 मीटर, याद है ना। माता टीला बेतवा। कोयना इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र कोयना। रामगंगा, रामगंगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, रामगंगा के बाद में ऊपरी कृष्णा परियोजना, कृष्णा नदी, कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। घाट प्रभा कर्नाटक, घाट प्रभा याद रखें। भीमा महाराष्ट्र। ठीक है, भीमा महाराष्ट्र। कोयना महाराष्ट्र। भद्रा कर्नाटक। जायकवाड़ी गोदावरी नदी महाराष्ट्र। रंजीत सागर पंजाब रावी नदी। तो ये अब सारे याद रखने जरूरी नहीं है, आप देखो पुराने कोई प्रश्न में नहीं पूछा गया इतना। हिडकल, के बस एक बार पढ़ के छोड़ दो, ऑप्शन आएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। हिडकल जो है वो कर्नाटक। सतलुज चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, सतलुज परियोजना चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर। ये जचा नहीं थोड़ा सा ना, चलो बाद में जचाएंगे इसको। नाथपा जाखरी सतलुज नदी हिमाचल। ठीक है, पनामा, तो इसको फटाफट आप नज़र डाल लो इस पे, कोल डैम, और ये इतना ज़्यादा कोई सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पराम्बिकुलम 8 छोटी नदियों पर है, तमिलनाडु और केरल। मच्चकुंड ओडिशा और आंध्र प्रदेश। गिरना महाराष्ट्र, शारदा उत्तर प्रदेश, पूर्णा महाराष्ट्र। नज़र डालो आप इस पे, बाकी इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट। शरावती याद रखें कर्नाटक। पंचेत बांध, ठीक है, गंगा सागर। ओके, अब अपन ये थोड़ी सी और है लास्ट, और फिर अपन आते हैं कृष्ण की ओर। बाण सागर, शो नदी, नर्मदा, ठीक है, राणा प्रताप, चंबल नदी। ये तो अपने 4 बांध आपको पता ही, जवाहर सागर, ठीक है, और कोटा बैराज, और वो
सरहिंद नाहर सतलज नदी, तुलबुल झेलम नदी, दुलहस्ती, ये इंपॉर्टेंट है, दुलहस्ती चिनाब नदी जम्मू कश्मीर, तिलैया झारखंड, सरदार सरोवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यों का पूछा जा सकता है। तो इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और एक नाम यहाँ पे आ जाएगा गुजरात। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं मित्रों। अब आते हैं अपन प्रश्नों की ओर। ओके, चलो जी, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पे। किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? याद आ गया है, नेहरू जी ने कहा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भास से, ठीक है, भास्कर, भास, तो से सतलुज नदी। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आपको आंसर दिख रहा है तो आंसर तो आपको देखना ही है। जायकवाड़ी परियोजना का संबंध किससे है? जायकवाड़ी तो हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? हिडकल, अपने तो राजस्थान में तो मारवाड़ी में हिड़क्या कहते हैं उसको, हो जाता है ना कई बार। तो क्या होगा यहाँ पे? हिडकल में हो जाएगा घाट प्रभा। ठीक है, तो हिड़क्या होने के बाद में घाट घाट पे जाना पड़ता है। काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार, ये आपसे मैं कमेंट में जवाब चाहूँगा और आपको बता दो कि वीडियो को आपको या तो पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, और इतना हिंट दे देते हैं इन 2 में से हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में उत्तर देना इसका, ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हैं क्या। एक और याद आया मुझे कि आप ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, या अगर कोई पड़ोसी स्टेट से भी है, यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब, तो वहाँ का भी आप उल्लेख करें, ताकि मुझे थोड़ा एक ये महसूस हो कि भाई इतनी इतनी दूर दराज तक के सारे विद्यार्थी देख रहे हैं। तुलबुल परियोजना, तुलबुल, ठीक है, तो याद आया आपको? झेल रहा है भारत, ठीक है, झेलम। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस किस नदी पर है? बगलिहार, याद आया? चीनाब, ठीक है, चीनाब हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध काफ़ी चर्चित रहा, विवादों में भी रहा, और इससे राजस्थान में बाड़मेर और जालौर को सिंचाई के लिए भी पानी मिल रहा है, तो हो जाएगा नर्मदा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो याद होगा आपको, ABCD। अर्जुन किसके साथ? कृष्ण जी के साथ, कृष्णा नदी। पोंग बांध, पोंग, पोंग बांध बताएं, देखें आप, तो यह क्या हो जाएगा? व्यास नदी। राणा प्रताप सागर बांध सब जानते हैं, राजस्थान के निवासी तो, चंबल नदी। ये थोड़ा सा मिलान करना आपको, छोटा करना पड़ेगा इसको साइज। हाँ बताएं, देखें आप, मिलान करें। 4 क्वेश्चन यहाँ आपके तैयार हो रहे हैं। हीराकुंड, पोंग, टिहरी, थीन, मिलाएं ऐसे, मिलाया तो हीरा महान होता है, महानदी, पोंग ब्यास, ठीक है, और टिहरी भाटी, तो थीन रावी, ठीक है, रावी थी, रावी थी, है ना, या रावी की थीम। ठीक है, तो इस तरह से, या रविवार को थीम चेंज करो, तो इस तरह से कोई ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं इसको। सी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट, ये तो और क्वेश्चन आपको मिलान कीजिए। बांध और नदियों को मिलाइए। गांधी सागर, जायकबाड़ी, नागार्जुन, टिहरी, तो भाटी, ठीक है, गांधी सागर, चंबल, नागार्जुन, अर्जुन कृष्ण जी, जायकवाड़ी, गोदावरी, ठीक है, इसको मिलाइए। देखो आप अगर उत्तर पे नज़र डाल रहे हैं सीधे नीचे ही, तो ये गलत बात है दोस्तों। सीधे पहले ऊपर प्रश्न पे नज़र डालो। फरक्का, टेहरी, थीन, नागार्जुन, बताओ। तो अर्जुन कृष्ण जी, फरक्का, टिहरी, टिहरी भाटी, ठीक है, थीन रावी थी, फरक्का गंगा, ठीक है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस पर हुआ है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी। चिनाई बांध है, मतलब बांध का अलग अलग तरीका है, चिनाई बांध। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। यूपी से संबंध है रानी लक्ष्मीबाई का।
मगर अपन ने अभ्यारण्य पढ़े थे, उसमें लक्ष्मीबाई अभ्यारण्य कहाँ आया था? लक्षद्वीप आया था, अंडमान निकोबार आया था ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई हाथ में क्या रखती थी? तलवार। यहाँ आप ध्यान में रखो, हाथ में रखती है बेंत। ठीक है, बेंत, तो बेंत वा याद रखें ऐसे, इस तरह से दुश्मनों को पीटने के लिए बेंत, ऐसे ट्रिक से। सबसे विशाल चिनाई बांध, अच्छा ये तो हो गया क्या? ओके। नागार्जुन सागर परियोजना तो याद आ गया होगा, अर्जुन तो कृष्णा, ठीक है, इनको फास्ट। हीराकुंड महान, महानदी। सरदार सरोवर परियोजना तो सरदार सरोवर नर्मदा। ओंकारेश्वर परियोजना, ये लो, ये थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें। ओंकारेश्वर याद आया, नर्मदा, ये भी नर्मदा पे ही है। अलमाटी, अलमाटी तो ये उत्तर, चलो दिख रहा है, दिखने देते हैं, कृष्णा, ठीक है, अलमाटी। बांध और नदी के जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं बैठता? मिलाओ भाई, जो जोड़ा गलत है उसको छांटो। ये काम वैसे तो भगवान का होता है, आप करो। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मिला टिहरी, टिहरी गलत है ना। टिहरी किस पे हो जाएगा, कमेंट करना। ट्रिक याद है ना आपको? हाँ, आगे। कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? गुरुत्वीय तो भाखड़ा बांध। हालांकि सबसे ऊंचाई तो उस हिसाब से नहीं है, मगर 2 नंबर पे है, पर उच्चतम गुरुत्वीय बांध इसके लिए शब्द आता है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, दामोदर 1948, पहले तो पुरानी भी हो गई ना। यूएसए की टीवीए, टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में है, यानी अमेरिका से जो है हमने प्रेरणा लेके और उस तरह से जो है वो करने का प्रयास किया था। तो ये सबसे पहले ही हो जाएगी दोस्तों, दामोदर घाटी वाली। ये लो, भारत का सबसे ऊंचा बांध तो यहाँ भाखड़ा, मतलब यहाँ अगर ऑप्शन नहीं है ना टिहरी, तो आपको भाखड़ा करना है। टिहरी ऑप्शन होता तो फिर आप टिहरी कर देते। वही बात है कंचनजंगा और केटू वाली। भारत में सबसे लंबा बांध तो आप जानते हैं हीराकुंड। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? फरक्का कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स तो क्या हो जाएगा? भागीरथी भाटी। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध करवाती है? इंपॉर्टेंट है। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में नदी कौन सी है? तो हीराकुंड बांध। तो इस तरह से तो कई बार क्या है, एक प्रश्न पढ़ा हुआ दूसरी जगह काम आ जाता है। अधिगम स्थानांतरण। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? हस्ती है भाई, हस्ती, ठीक है, तो चीनाब है ना। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? मैंने कहा आपको एक ट्रिक बताई थी, इंदिरा वर्सेज, ठीक है। तो इंदिरा वर्सेज आप कोई भी नाम आगे से ट्रिक के लिए जोड़ सकते हो। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा वर्सेज जवाहरलाल नेहरू, जो भी एक ट्रिक याद रखने के लिए। मैच होता है जैसे कई बार मान लो इंदिरा, मान लो जैसे नाम आता है भारत वर्सेज बांग्लादेश, इस तरह से वर्सेज भी है, तो ट्रिक है व्यास और सतलज, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें यूपी वाली पूछी भी नहीं है। विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी कैनाल, स्तरीय है, मतलब इस हिसाब से। कौन सा भारत नेपाल सहयोग योजना के अंतर्गत नहीं आता? चुक्का परियोजना भारत नेपाल सहयोग के अंतर्गत नहीं आता। यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किस के कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? शिलोंग के। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की। तपोवन विष्णु, तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल परियोजना उत्तराखंड। हीराकुंड उड़ीसा। पेरियार, पेरियार केरल। कोयना, ये मैंने आपको टिक भी लगाया था, डबल टिक याद रखना। कोयना, कोयना याद है क्या? चलो याद है तो ठीक है, नहीं कोई ना, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। तो महाराष्ट्र ए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का, और रीट का ये 13वां वीडियो है। और अब तक के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप सीधा मेरा नाम लिखें मुकेश ढाका,
तुरंत मेरा चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करते ही लेटेस्ट वीडियो में अपने आप देख सकते हैं। और मेरे वीडियो का मैं एक टाइम फिक्स करने जा रहा हूँ, ताकि आप जो है, मैं सुबह सुबह ही अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि आप दिन में कभी भी आए, नाम सर्च करें, चैनल खोलें, या इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप घंटी जो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ज़रूर उसको ऑन कर दें। और सुबह अगर वीडियो नहीं मिल पाया आपको, तो फिर रात्रि में 9 या 10 बजे एक बार आप और सर्च कर लेंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर।